ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, कुर्बानी के हवाले से सुना रहा हूँ, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम आएगा। कुर्बानी में बहुत बड़ी बड़ी गलती होती है, उसमें कभी कुर्बानी चली जाती है, सवाब भी नहीं मिलता, उल्टा गुनाह भी होता है, कुर्बानी कबूल भी नहीं होती है। बहुत बड़ी बड़ी बुनियादी गलती दिखाने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुरान में है कि ये जो जानवर आपको अल्लाह ने दिया है कुर्बानी के, किस लिए दिया? तो उसकी वजह लिखी है, इसलिए दिया है ताकि इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए। दूसरी जगह कुरान में आया कि ये जो जानवर कुर्बानी के मिले, आपको पता है ये कौन से जानवर है? ये अल्लाह के दीन की यादगार है। तीसरी जगह कुरान ने कहा कि नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। क्या मतलब हुआ? इधर जान की कुर्बानी दीजिए, उधर माल की कुर्बानी दीजिए। माल और जान दोनों अल्लाह के लिए कुर्बान कीजिए। तीसरी बात को याद रखिए, एक सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, कुर्बानी क्या चीज है, इसमें क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया कि इब्राहिम की सुन्नत है और इसमें एक एक बाल पर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। अब गौर करो, बेहिसाब बाल है, बेहिसाब नेकी मिलेगी। दूसरी हदीस है, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बढ़कर अल्लाह को कोई अमल पसंदीदा नहीं। तीसरी हदीस आ रही है, फातिमा से फरमाया, फातिमा उठो, कुर्बानी के पास खड़ी रहो, एक कतरा जमीन पर गिरता है इससे पहले अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देता है। और ये कुर्बानी को अल्लाह नामे अमाल में जमा करेगा, 70 गुना नेकी में इजाफा हो जाएगा। पांचवी हदीस आ रही है, जब आदमी कुर्बानी करे दिल खुश हो, जब आदमी कुर्बानी करे सवाब की उम्मीद हो, तो अल्लाह जहन्नम से बचा लेता है। और एक बहुत प्यारी हदीस आपकी खिदमत में आ रही है, पैसा है कुर्बानी नहीं करता तो अल्लाह के रसूल ने धमकी दी, हमारी ईदगाह में ना आए। कुर्बानी से क्या मिलता? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुर्बानी किया करो, ये तुम्हारे पुलसिरात पर सवारी होगी, इसकी वजह से पुलसिरात पर चलना आसान हो जाएगा, या इसी पर सवार होकर के पुलसिरात पार कर जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कुर्बानी दिया। एक कुर्बानी के बारे में कहा मैं अपनी उम्मत की तरफ से दे रहा हूँ, दूसरी कुर्बानी के बारे में कहा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इसलिए अपने नबी का एहसान माँ बाप से भी बढ़ करके है। कुर्बानी में अपने नबी को याद रखेंगे, उनकी तरफ से भी कुर्बानी देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब कुर्बानी की गलती बता रहा हूँ, जल्दी से प्रोग्राम को मुकम्मल कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई चीज आपको याद रहे हमारे, इसको याद करके ले जाइएगा। ताकत है नहीं, शर्म के मारे कुर्बानी दे रहा, लोग क्या कहेंगे, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ये रियाकारी के लिए है, अल्लाह की खुशी के लिए नहीं है। ताकत नहीं है, शर्म के मारे कुर्बानी दे रहा है कि लोग क्या कहेंगे, कुर्बानी कबूल नहीं होगी, रियाकारी है, अल्लाह की खुशी के लिए नहीं है। लोग गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, इबादत की नीयत नहीं है, सवाब भी नहीं मिलेगा, और जो इसके साथ रहेगा उन सब की कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। और तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ हिस्सा ले लेते हैं, ये भी नहीं देखते वो दीनदार आदमी है, उसका पैसा हलाल है कि नहीं है। अगर आप उल्टा सीधा आदमी के साथ अगर हिस्सा डालते हैं, वो आदमी गलत निकला, उसकी नीयत गोश्त खाने की है, या उस आदमी का पैसा ही हराम है, तो याद रखिए उसकी कुर्बानी तो जाएगी, और जितने लोग उनके साथ होंगे सबकी कुर्बानी चली जाएगी। पांचवी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, हम लोग की एक गलती क्या है, कभी अपनी बीवी की तरफ से कर दिया, कभी अपनी तरफ से कर दिया। इस साल अपनी बीवी की तरफ से, उस साल अपनी तरफ से। अगर बीवी पर भी कुर्बानी वाजिब है, शौहर पर भी कुर्बानी वाजिब है, 35 और 40 हजार रुपया अगर इनके पास भी उनके पास भी है, 35-40 हजार रुपया की मालियत इसके पास भी उसके पास भी, अगर एक हिस्सा देते हैं एक हिस्सा नहीं देते हैं, तो कुर्बानी करने के बाद भी आप गुनहगार। जितने लोगों पर कुर्बानी उतनी लोगों की तरफ से कुर्बानी देनी पड़ेगी। और एक बहुत बुनियादी गलती क्या है कि जिंदगी में एक बार कुर्बानी करना काफी समझते हैं, हर साल कुर्बानी वाजिब होती है। जिस तरह सदक़े फित्र हर साल वाजिब होता है, उसी तरह हर साल कुर्बानी वाजिब होती है। एक गलत भूल से मत कीजिएगा, कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। आपका बेटा अगर दिल्ली में है और आप उसके नाम से यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं, तो उसको बताइए कि तुम्हारे नाम से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। अगर आपने उसको बताया नहीं, उसके नाम से कुर्बानी कर दिया, तो उसका हिस्सा तो बर्बाद हुआ। जितने लोग उसके साथ हैं सबका हिस्सा बर्बाद हो जाएगा, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। और एक हिस्से में एक ही आदमी के नाम से कुर्बानी दी जाएगी। अगर एक हिस्से में 2 आदमी का नाम आपने लिखा दिया, सबकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बाप ने ख्वाब देखा है कि बेटे को ज़बह कर रहा है। बेटे से पूछा है, बेटा तैयार हो गया, लेकिन कुर्बान होने से पहले बेटे ने 4 फरमाइश किया है बाप से। बाप हजरत इब्राहिम है, बेटा हजरत इस्माइल। 4 फरमाइश किया है उस नन्हे इस्माइल ने कि अब्बा हुजूर, मुझको ज़बह करने से पहले मेरी फरमाइश है, आप चाकू तेज कर लीजिएगा। दूसरी फरमाइश है, अपनी आंख में पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथ पांव बांध दीजिएगा। तीसरी फरमाइश है, जब आप मुझको कुर्बान कीजिएगा तो मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिएगा, ताकि सजदे की हालत में अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए।
चौथी और आखिरी फरमाइश नन्हे इस्माइल की है कि जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ को दे दीजिएगा, ताकि उनको सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान